गणतंत्र दिवस महाभाषण भाग 1 शहीदों का रक्त और भारत की आत्मा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, ज्ञान के मंदिर के संरक्षक आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विद्वान शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित पूजनीय अभिभावक और मेरे रग रग में बसे मेरे प्यारे भारत के भविष्य, मेरे साथियों। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरी नसों में दौड़ रहा रक्त और मेरे सीने में धड़क रहा दिल एक ही स्वर में गूंज रहा है, जन गण मन अधिनायक जय हे। आज 26 जनवरी है। आज का दिन कैलेंडर की कोई मामूली तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र ने अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू किया था। आज गणतंत्र दिवस है, वो दिन जब भारत ने गुलामी की बेड़ियों को पिघलाकर संविधान की शक्ति का निर्माण किया था। मेरे साथियों, भाषण की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी तिरंगे के उन 3 रंगों को गौर से देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हवा में लहराता हुआ ये कपड़ा हमसे क्या कहता है? ये तिरंगा केवल रेशम या सूती धागों का जोड़ नहीं है। इसमें हमारे पूर्वजों के आंसू, हमारी माताओं के त्याग और हमारे वीर सपूतों के रक्त की सुगंध रची बसी है। जब हम आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें उस दौर को याद करना होगा जब इस देश की जुबां पर ताले जड़े थे। वो दौर जब हमारे पुरखों ने कोड़े खाए, जब काला पानी की सजाएं काटी और जब हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। आज का ये गणतंत्र उन्हीं महान आत्माओं की विरासत है। जरा याद करो उन आंखों को जो जलियांवाला बाग की मिट्टी में मिल गईं। याद करो उस 23 साल के नौजवान भगत सिंह को, जिसने मौत से पहले अपनी मां से कहा था, मां फिक्र न करना, मैं एक भगत सिंह जा रहा हूं, लेकिन करोड़ों भगत सिंह पैदा करके जा रहा हूं। आज यहां बैठा हर युवा उस बलिदान का कर्जदार है। गणतंत्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आजादी सस्ती नहीं है। इसे खरीदने के लिए हमने सदियों का संघर्ष और नदियों जैसा खून बहाया है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान सौंपा, तो उन्होंने केवल एक किताब नहीं दी, बल्कि उन्होंने हर गरीब, हर शोषित और हर आम नागरिक को राजा बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि भारत किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। भारत तो यहां रहने वाले हर किसान, हर मजदूर और हर विद्यार्थी की परछाई है। लेकिन आज एक कड़वा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या हम वास्तव में उन शहीदों के सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हमारा राष्ट्र प्रेम केवल साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागता है? क्या देशभक्ति केवल तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने तक सीमित है? नहीं, देशभक्ति वो आग है जो आपके भीतर हर पल जलनी चाहिए। जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो वो देशभक्ति है। जब आप सड़क पर पड़ा कचरा उठाते हैं तो वो देशभक्ति है। जब आप किसी कमजोर की मदद करते हैं तो वो देशभक्ति है। एक छात्र के रूप में आपका सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस का संकल्प ये होना चाहिए कि आप खुद को इतना काबिल बनाएं कि कल जब दुनिया भारत की ओर देखे तो उसे श्रेष्ठता नजर आए। मेरे युवाओं, आप इस देश की दीवारें नहीं, आप इस देश की नींव हैं। अगर नींव हिली तो इमारत ढह जाएगी। आज संकल्प लीजिए कि हम उस नकारात्मकता को खत्म करेंगे जो हमें धर्म, जाति और ऊंच नीच के नाम पर बांटती है। हमारा संविधान हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। आज इस मंच से मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो आज भी सियाचिन की 0 से 40 डिग्री नीचे की ठंड में हमारी रक्षा कर रहे हैं। सोचिए, जब हम अपने घरों में रजाई ओढ़कर गणतंत्र दिवस का आनंद ले रहे होते हैं, तब कोई जवान सीमा पर अपनी पलकें भी नहीं झपकाता ताकि हम चैन से सो सकें। उनकी शहादत, उनकी तपस्या ही हमारे इस गणतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस एक उत्सव है, लेकिन उससे बढ़कर ये एक आत्म मंथन का दिन है। ये दिन है ये पूछने का कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। आज हमें अपने भीतर छिपे आलस्य, स्वार्थ और संकीर्णता की आहुति देनी होगी। हमें उठना होगा, लड़ना होगा और बढ़ना होगा। हमें विवेकानंद के उस स्वप्न को साकार करना होगा जहां भारत विश्वगुरु के आसन पर विराजमान था। भाषण के इस पहले भाग का समापन करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम उस महान मिट्टी की संतानें हैं जिसने बुद्ध दिए, जिसने गांधी दिए, जिसने कलाम दिए और जिसने रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं दी। इस महान विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, ऊर्जावान साथियों और भविष्य के नन्हे कर्णधारों, भाषण के पहले भाग में हमने उन अमर शहीदों को नमन किया जिन्होंने हमें आजादी का उपहार दिया।
लेकिन अब समय है एक ऐसे सत्य का सामना करने का जो थोड़ा कड़वा हो सकता है। आज जब हम 2026 के भारत में खड़े हैं तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या गणतंत्र केवल संविधान की किताब में सुरक्षित है या ये हमारे आचरण में भी है? अक्सर हम मंचों से चिल्लाते हैं कि हमें अधिकार चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन क्या कभी हमने उतनी ही शिद्दत से अपने कर्तव्यों के बारे में सोचा है? याद रखिए, जिस समाज में अधिकार कर्तव्यों से बड़े हो जाते हैं वो समाज बिखरने लगता है। गणतंत्र का असली अर्थ तब सार्थक होता है जब एक नागरिक अधिकार मांगने से पहले अपना फर्ज निभाता है। मेरे साथियों, आज हमारे देश के सामने सीमा पार के दुश्मनों से बड़ी चुनौतियां हमारे भीतर छिपी हैं। वो दुश्मन है भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और सबसे खतरनाक उदासीनता। जब हम देखते हैं कि कहीं गलत हो रहा है और हम यह कहकर मुंह मोड़ लेते हैं कि मुझे क्या लेना देना, ये मेरा काम नहीं है, ठीक उसी पल हम अपने गणतंत्र की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं। देशभक्ति का मतलब केवल युद्ध के मैदान में मर मिटना नहीं है। एक डॉक्टर जो ईमानदारी से मरीज का इलाज करता है वो देशभक्त है। एक शिक्षक जो पूरी निष्ठा से बच्चों का भविष्य गढ़ता है वो देशभक्त है। एक सफाई कर्मचारी जो शहर को स्वच्छ रखता है वो देशभक्त है। और एक छात्र जो नकल न करके अपनी मेहनत से परीक्षा पास करता है वो इस गणतंत्र का सबसे सच्चा सिपाही है। आज की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम चांद और मंगल पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज की बेटियां घर से बाहर निकलने में झिझकती हैं। क्या यही वो गणतंत्र है जिसका सपना सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था? जब तक इस देश की हर महिला खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी, हमारा गणतंत्र अधूरा रहेगा। गणतंत्र की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि हमने कितनी ऊंची इमारतें बनाई हैं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि हमने अपने समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को कितना सशक्त बनाया है। नौजवानों, मेरी बात गौर से सुनना। आप इस देश के केवल मतदाता नहीं हैं, आप इस देश के इंजन हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में जहां सूचनाओं की बाढ़ आई है, हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। नफरत फैलाने वाले संदेशों को आगे बढ़ाना देशभक्ति नहीं है, बल्कि समाज में भाईचारा और तर्कशीलता को बढ़ावा देना असली राष्ट्र सेवा है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का केंद्र बनाना होगा। अगर हम शिक्षित होकर भी दहेज मांगते हैं, अगर हम पढ़ लिख कर भी सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, अगर हम ऊंचे पदों पर बैठकर रिश्वत लेते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है और हम अपने तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। साथियों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत विविधता का देश है। यहाँ कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, हमारे पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जब जनगण मन बजता है तो हम सब सिर्फ भारतीय होते हैं। इस एकता को बचाए रखना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जीत है। आज इस पावन अवसर पर मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। यदि आप चाहते हैं कि देश बदले, तो शुरुआत आईने में दिखने वाले व्यक्ति से कीजिए, क्योंकि देश नागरिकों से बनता है और यदि नागरिक श्रेष्ठ होंगे तो राष्ट्र स्वतः ही महान बन जाएगा। विकसित भारत का संकल्प और अंतिम हुंकार। उपस्थित जनसमूह और राष्ट्र के सजग प्रहरियों, भाषण के इस अंतिम पड़ाव पर मैं आप सबका ध्यान उस शक्ति की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके बिना कोई भी राष्ट्र अधूरा है। वो है हमारी नारी शक्ति। किसी ने सच ही कहा है कि एक पुरुष को शिक्षित करोगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक महिला को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार और राष्ट्र शिक्षित होगा। आज का गणतंत्र गौरव के साथ कह सकता है कि हमारी बेटियां अब केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं। आज वे फाइटर जेट उड़ा रही हैं, सीमाओं पर पहरा दे रही हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप रही हैं और व्यापार जगत में झंडे गाड़ रही हैं। लेकिन साथियों, गणतंत्र की असली जीत उस दिन होगी जब देश के किसी भी कोने में रात के किसी भी पहर में हमारी बहन बेटियां खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगी। हमें एक ऐसा समाज गढ़ना है जहां लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर सम्मान मिले। यही हमारे संविधान का मूल मंत्र है। मेरे प्यारे देशवासियों, अक्सर हम पूछते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन आज इस पावन तिरंगे के नीचे खड़े होकर खुद से पूछिए, मैंने इस देश की माटी का कर्ज कैसे चुकाया? क्या मैंने पानी की एक बूंद बचाई? क्या मैंने किसी अनपढ़ को अक्षर ज्ञान दिया? क्या मैंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर किसी इंसान की मदद की? गणतंत्र दिवस केवल परेड देखने या मिठाई खाने का दिन नहीं है, ये अपनी आत्मा को देश के प्रति समर्पित करने का दिन है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी सड़कों पर फैला कचरा हमारी मानसिकता का कचरा है और इसकी तरक्की हमारी मेहनत का प्रतिबिंब है।
नौजवानों, गौर से सुनो। आने वाले 20-25 साल भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाले हैं। इसे हम अमृतकाल कहते हैं। ये वो समय है जब हमें भारत को विकासशील की कतार से निकालकर विकसित राष्ट्रों के सिंहासन पर बैठाना है। और ये काम कोई बाहर से आकर नहीं करेगा, ये काम हमें और आपको करना होगा। हमें एक ऐसा अखंड भारत बनाना है जहां न कोई भूखा सोए, न कोई बिना शिक्षा के रहे, जहां न्याय केवल अमीर की चौखट तक न हो बल्कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिले, जहां धर्म लड़ने का कारण नहीं बल्कि जुड़ने का आधार बने। समापन की ओर बढ़ते हुए मैं उन सभी गुमनाम नायकों को भी नमन करता हूं जो सुर्खियों में नहीं आते। वो किसान जो तपती धूप में हमारे लिए अन्न उगाता है, वो पुलिसकर्मी जो त्योहारों पर अपने परिवार से दूर हमारी सुरक्षा करता है, और वो माँ जो अपने बच्चों को ईमानदारी के संस्कार देती है। आप सब इस गणतंत्र के असली रक्षक हैं। आइए आज यहां से एक अटूट संकल्प लेकर घर जाएं। संकल्प कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे। संकल्प कि हम भारत की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा। लहूलुहान हुआ था जो वो मंजर याद करो, शहीदों की चिताओं का वो समंदर याद करो, मिली है आज़ादी हमें बड़ी मुश्किलों से दोस्तों, संविधान की इस ताकत को तुम उम्र भर याद करो। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक हम भारत को दुनिया का सिरमौर न बना दें। ये तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, ये देश हमेशा मुस्कुराता रहे। मेरे साथ पूरी ताकत से नारा लगाइए जिसकी गूंज आसमान तक जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं।